हेलो नमस्कार सभी प्यारे साथियों को हमारे एकेडमी एचटीएम के एकेडमी क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है पुनः। आज की मुख्य खबर जो है आपको सभी को वैसे पता चल चुकी होगी, जो कि सुनीता विलियम्स के बारे में। आज 9 महीने बाद 9 महीने बाद अंतरिक्ष से लौटकर आई है वापस, जो कि अंतरिक्ष में यानी कि फंस चुकी थी वहां पर। तो उन्होंने 9 महीने तक क्या किया, संघर्ष किया, वहीं पर रह रुकी और आखिरकार संघर्ष की क्या हुई, जीत हुई। तो इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हमारे जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो कि सुनीता विलियम्स को नासा के द्वारा वाशिंगटन डीसी, जहां पर इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहां से इनको यानी कि कहां पर भेजा गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो और ये वहां पर मतलब वहां पर फंस चुकी थी, यानी कि उनके पास जो भी खाने पीने की या जो वातावरण वहां का है, जो यानी कि सूट नहीं हुआ होगा, या फिर वहां पर किसी टेक्निकल इश्यू जो भी है, समस्या आई होगी। इस वजह से वहां पर वो यानी कि आज 9 महीने तक वहां रुकी है और 9 महीने के बाद वापस आज पुनः लौटी है। याद रखना है आपको, जो सुनीता विलियम्स जो है, यानी कि 19 मार्च 2025 को, यानी कि 9 महीने बाद वापस अपनी यानी कि सरजमी पर वापस लौटी है, जो कि हमारे भारत की मूल निवासी है। भारत की मूल निवासी है। तो भारत की मूल निवासी है, हमारे देश की बेटी है, जो कि कहाँ पर काम करती है, यानी कि वाशिंगटन डीसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, नासा जो देश यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, अंतरिक्ष मुख्यालय है। तो याद रखना आपको ये कि जो नासा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पड़ता है। और जो सुनीता विलियम्स जो थी, यानी कि ये 9 महीने बाद वापस यानी कि अपने धरती पर लौटी है। तो बहुत बहुत बधाई उनको। तो जो लोग हार जाते हैं, यानी कि उनके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है ये, यानी कि एक बात भी है कि 9 महीने तक तक उन्होंने वहां पर यानी कि अंतरिक्ष में यानी कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आपको ये भी मालूम है कि 9 महीने तक कैसे रहा जा सकता है, रही होंगी वो वहां पर। उन्होंने वहां रहकर संघर्ष किया और उस संघर्ष की क्या हुई, आखिरकार उनकी जीत हुई है और वो वापस अपने धरती पर वापस लौट आई है, जो कि हमारे भारत की मूल निवासी है। कौन, सुनीता विलियम्स, याद रखना, जो कि नासा में काम करती है। ठीक है। इसके बाद एक राजस्थान में अपने यानी कल इसकी घोषणा की गई थी। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए यानी कि दिए जाएंगे। आपको याद रखना, करंट का प्रश्न बनता है ये हमारे। तो लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है, 1.5 लाख रुपए यानी कि बेटी के जन्म पर दिए जाएंगे। किसके, बेटी के जन्म पर, यानी कि जब ये 21 वर्ष की हो जाएगी, 21 वर्ष तक, यानी कि 7 किस्तों में 21 वर्ष की पूर्ण होने पर, यानी कि ये 1.5 लाख रुपए पूर्ण हो जाएंगे 21 साल तक, 7 किस्तों में। तो याद रखना है आपको, लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसके जन्म पर, बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए यानी 7 किस्तों में 21 वर्ष की होने पर दिए जाएंगे। तो ये आज की जानकारी थी मुख्य। तो अब हम यानी कि पहले हम पढ़ रहे थे हमारे सेशन में, यानी कि हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी। उसमें सामान्य जो हमारे सभी कंपटीशनों में पूछी जाती है, तो हमने पढ़ लिया था टेंस, वर्ब पढ़ी थी पहले, और उसके बाद टेंस की शुरुआत कर दी थी, कितने प्रकार के होते हैं। और यहीं तक हमने बताया भी दिया था कि 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के आपको बताया था कि आप हमें बताना 2 के भाग, यानी कि ओ
कितना होता है? तो पहला अपन ने लिखा था, सभी को पता है, प्रेजेंट टेंस। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद यानी कि इसके चार भाग होते हैं, प्रत्येक के तीनों के चार चार भाग होते हैं। तो पहला जो होता है यानी कि जैसे कि सिंपल या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट टेंस। और चौथा भाग जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक के चार, इसी प्रकार यानी कि सभी में अपने को पहले क्या करना है, टेंस का जो तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके नाम आगे लिखने हैं, तो चार भाग बन जाएंगे। तो इसके चार भाग बनाएंगे, तो जैसे कि पहला भाग हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस। और दूसरा वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये एक के चार यानी कि ये प्रेजेंट के चार हो चुके हैं। इसी प्रकार यानी कि पास्ट के बनाएंगे चार और फ्यूचर के भी चार बनाएंगे। तो देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। यानी कि अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के बाद यानी दूसरा पास्ट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस जो है वही सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट। बस इनके आगे क्या करना है, अपने को टेंस का नाम जोड़ना है। तो यहाँ पर भी अपन लिख देंगे, पहला इसका भाग हो जाएगा पास्ट सिंपल, दूसरा हो जाएगा वही पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से दूसरे के भाग बन गए, यानी कि बहुत सिंपल है। और तीसरा लास्ट जो है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस यानी कि वही भविष्य काल। तो इसके भी चार बना लेंगे अपन यहाँ पर। बस आगे जो मुख्य टेंस है उसका नाम हटाना है। तो यहाँ पर पहला बन जाएगा वही फ्यूचर सिंपल, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से यानी कि ये सभी के एक के चार भाग हमने बना लिए, यानी कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के सभी के अलग अलग चार चार भाग लिख लिए। और अब हम यानी कि चार प्रकार के जो है सेंटेंस चलते हैं प्रत्येक में, चार प्रकार के सेंटेंस यानी कि वाक्य चलते हैं एक में। तो ये भी बताऊंगा मैं आपको, यानी कि जो किसमें सभी में चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल है, तो उसमें भी चार प्रकार के, जैसे पहला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस।
तो इस प्रकार से ये जो चार है, ये सभी चार प्रत्येक के भाग में, जैसे कि पहला प्रेजेंट टेंस है तो उसका पहला भाग प्रेजेंट सिंपल है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो उसमें भी यानी कि अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव भी चलेगा वाक्य, इंट्रोगेटिव भी चलेगा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, जिसे पॉजिटिव भी कहा जाता है, और दूसरा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इसमें प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है और नेगेटिव प्रदान करने वाला एक शब्द भी होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि टेंस की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। यानी कि टेंस जो है काल जो है समय के कार्य के समय को दर्शाते हैं। तो ये अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी। और इसके बाद इसके प्रकार होते हैं तीन। बहुत से कहते हैं नहीं, दो होते हैं। तो वो भी सही है। आधुनिक जो विद्वान लोग हैं यानी कि उन्होंने दो बता रखे हैं, यानी बताए हैं। और दो बताए तो उनमें उन्होंने फ्यूचर को नहीं बताया, पहला बताया था वो प्रेजेंट, और दूसरा बता रखा है पास्ट। लेकिन पढ़ते तो तीनों ही हैं। तो आप कोई कहे पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देना कि वर्तमान में यानी कि कुछ विद्वानों के अनुसार दो प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन होते हैं। तो तीनों याद रखने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। एक के चार भाग होते हैं, यानी कि पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, और तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार यानी कि सभी के चार चार भाग बन जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना लिए। फिर दूसरा पास्ट। तो पास्ट में भी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो लास्ट तीसरा है इसका आपके सामने बना रखे हैं अपन ने, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रत्येक में जो है पहला जो है अपने, जैसे कि अगर ये याद हो गया आपको, इनकी जो HV है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कहाँ पर कौन सी प्रयोग होती है, कौन सी किसकी HV क्या होती है, तो आप आसानी से ग्रामर में क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो जैसे कि पहला है, पहला प्रेजेंट टेंस, अर्थ वर्तमान काल। परिभाषा क्या लिखा है इसकी सभी को पता है, जो समय अभी चल रहा है अथवा जो कार्य अभी किया जा रहा है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। अब इसके चार भाग कौन से हैं अपन ने लिख ही लिए थे पहले। तो पहला, इसका पहला जो भाग है फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल। अब इसके अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल जो वाक्य सॉरी जो टेंस है, इसकी पहचान पहले मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉग्नाइज जिसे कहा जाता है, रिकॉग्नाइज पहचान या आइडेंटिफाई। पहचान है, सभी को पता है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि शब्द आते हो, तो वो कौन से टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। तो आपको ये पहचान याद रखनी है, यानी कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि शब्द आ जाते हैं, तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। अब यानी कि इसमें प्रेजेंट सिंपल में अपन ने लिखा है प्रत्येक जो भाग है उसमें वो चार प्रकार के वाक्य चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस भी चलेगा, नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। देखते हैं, जैसे कि पहला, इन इसके रूल जो है वो हम
पढ़ेंगे पहले कि कौन सा वचन होने पर किसका मेन वर्ब एचवी किसकी प्रयोग किया जाता है किसका। तो इसका पहला रूल जो है वो है, यदि सब्जेक्ट यानी कि जिसे हम कर्ता कहते हैं, यदि सब्जेक्ट कर्ता ही सी इट नेम यानी कि नाम एवं अथवा वाक्य एक वचन यानी कि सिंगुलर हो, एक वचन में हो, तो वहां पर सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और अंत में या इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है आपको, यानी कि सिंगुलर एक वचन के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से कर्ता आते हैं। तो ही सी इट और नाम यानी कि ये सभी एक वचन सब्जेक्ट हैं। तो अगर ये दे रखे हो तो वहां पर कर्ता के बाद में मुख्य क्रिया के रूप में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद अंत में लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो अपन ने पढ़ा था एस या एस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिन क्रियाओं के अंत में जिन क्रियाओं के अंत में जिन क्रियाओं के अंत में ओ एक्स सी एच और डबल एस दे रखा हो तो वहां पर यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये पहले भी जब वर्ब पढ़ी थी क्रिया वहां पर बताया था। और अन्य क्रियाओं के साथ लगभग बाकी अन्य क्रियाओं के साथ यानी कि वर्ब की फर्स्ट प्लस एस का प्रयोग करते हैं। तो ये यानी कि अगर वाक्य एक वचन में है तो अपने को क्या करना है, बस क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल की पहचान ये है। और ये जो नियम लिखे हैं अपन ने, यानी कि इसका पहला भाग यानी वाक्य का अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके रूल है, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य हो तो इस प्रकार से पहला नियम है। तो ये वाला नियम है एक वचन में, तो अपन ने लिख लिया। इसका एक सूत्र बनाएंगे, उस सूत्र को देखते हुए हम वाक्य बनाएंगे। अब एग्जाम्पल पहले फॉर्मूला, यानी कि इसे सूत्र कहा जाता है, सूत्र। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट
प्लस क्या लिखा था, अभी अपन ने लिखा था कि वर्ब मेन वर्ब के साथ, यानी कि जो मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ईएस प्लस लास्ट में ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट कर, ये इसका सूत्र बन जाएगा सीधा सा। अब एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण। मोहन मोहन पुस्तक पढ़ता है। आपको वर्ब याद होना जरूरी है, क्रिया है। क्रियाएं याद होगी तभी वाक्य बन पाएंगे। तो मोहन क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट लिखना है इसमें, सब्जेक्ट। और वाक्य देखिए, वाक्य कैसा है, एक वचन में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मोहन जो है सब्जेक्ट है इसमें, तो मोहन लिखिए, मोहन। फिर इसके बाद में क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना। जो भी वाक्य यानी कि क्रिया किसे कहते हैं, अपन ने पढ़ा था, संज्ञा अथवा सर्वनाम की स्थिति बताए, और या फिर अथवा किसी के द्वारा किस कार्य का होना पाया, कार्य का होना या पाया जाता है, तो उसे क्रिया कहते हैं। होना पाया जाना तो क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर मोहन के द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। किसे पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को। तो यहाँ पर हम जो पुस्तक, सॉरी, पढ़ना जो है इसे रीड कहा जाता है। तो रीड जो है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब यहाँ पर देखना है अपने को एस या ई एस भी जोड़ना है। तो एस या ई एस अपन ने लिखा था अभी, ओ एक्स सी एच और डबल एस दे रखा हो अंत में क्रिया के, तो वहां पर ई एस जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई अक्षर नहीं है, तो यहाँ पर एस जोड़ देंगे। तो हो जाएगा, मोहन रीड्स ए बुक। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, यानी कि सकारात्मक वाक्य हो गया। अब इसके बाद में यानी कि इसका एक और नियम है, जिसका सकारात्मक वाक्य जो है अफर्मेटिव यानी कि प्रेजेंट सिंपल में। तो यदि वाक्य बहुवचन में दे रखा हो, ये तो एक वचन हो गया, तो पहले हम उसे भी लिख लेते हैं। दूसरा नियम इसी का है, रूल नंबर 2। यदि वाक्य में यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई वी यू द आई वी यू द दे रखा हो, अथवा वाक्य बहुवचन बहुवचन में हो, तो वहां पर मेन वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वही अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, मात्र एस या एस का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में का जो पहला नियम है, एक वचन जो वाक्य है वहां पर ही होगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे ये लिखा है मोहन पुस्तक पढ़, सॉरी, एक वचन में, तो बहुवचन बनाएंगे, आई वी यू द अथवा बहुवचन वाक्य हो, यानी कि ये चार प्रोनाउन दे रखे हो, तो ये चारों के चारों प्रोनाउन भी किसके अंतर्गत आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं अथवा भोजन खाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य जो है बहुवचन में है, तो बहुवचन में है तो अपने को वो इसका सूत्र जो बनेगा, इसका जो सूत्र बनेगा सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखना है। यानी कि दो सूत्र है इसमें,
यानी ए सी एस जोड़ने वाला और एक जो बहुवचन वाला है इसमें ए सी एस नहीं जोड़ा जाता है। तो वी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम का क्या है वी, और इसके बाद में वर्ब जो है क्रिया, क्रिया क्या है हमारी खाना, खाते हैं, यानी कि तो खान जो खाते हैं वो हमारी क्या है क्रिया। तो इसको इंग्लिश में इसकी वर्ब यानी ईट है, तो ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म है ईट लिख दिया, बस कुछ भी नहीं करना। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, तो ऑब्जेक्ट क्या है फूड यानी भोजन, तो खाना है वी ईट फूड, तो ये बहुवचन का वाक्य हो जाएगा। तो ये सूत्र, ये नियम आपको याद रखना है। तो ये अफर्मेटिव सॉरी हाँ अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, यानी कि इसके वाक्य हम बना सकते हैं, और ये रूल, इन रूल के साथ हम यानी कि किसी भी अगर ऐसा वाक्य दे रखा है वी एट फूड, तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि वाक्य जो है प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल में भी यानी कि सकारात्मक का जो बहुवचन वाला वाक्य है, दूसरा नियम। और यदि मोहन रीड्स ए बुक, ये दे रखा है, पूछ लिया जाए कि कौन से सेंटेंस का है, कौन से टेंस का है, तो आपको बताना है प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल में भी अगर पूछ लिया जाए कि कौन से सेंटेंस के अंतर्गत आता है, तो अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य अथवा सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल है जो यानी कि खत्म है। तो एक वाक्य से हम यानी कि यहाँ पर नियम तो सेम यही रहेंगे दोनों ही, लेकिन अब इसके बाद हम एक वाक्य जैसे कि मोहन दे रखा या हम दे रखा है, तो इससे चार वाक्य यानी कि चारों के चारों ही नेगेटिव भी सीखेंगे और इंट्रोगेटिव भी सीखेंगे, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी एक के चार ही साथ साथ बनाएंगे। तो इससे आसानी हो जाएगी, जल्दी सीख जाओगे आप। तो जैसे कि अब हम पहला वाक्य लिखते हैं, अलग ही नियम यही रहेंगे, बस एचवी का प्रयोग होगा जो मैं आपको अभी बता दूंगा। कौन सी एचवी आएगी, नेगेटिव से आती है, इसमें एचवी का प्रयोग नेगेटिव से प्रारंभ होता है, नकारात्मक वाक्य से। डू डज का प्रयोग होता है यदि वाक्य एक वचन में है, तो वहां पर डज का प्रयोग किया जाता है एचवी के रूप में, और यदि बहुवचन में है तो डू का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी के चार बनाएंगे अपन, चार वाक्य। पहला, अब पहला जो है यानी कि एक बार ऐसा करते हैं सूत्र लिख लेते हैं चारों के चारों, और उन चार सूत्र से हम फिर वाक्य बनाएंगे। तो पहला जो है अपन ने अभी पढ़ा है, तो सबसे पहला सूत्र है यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी का दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अपने अफर्मेटिव का, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र, ये हो गए। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर नेगेटिव का लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जो है, अब इसमें नेगेटिव यानी अभी कहा था मैंने कि यहीं से आपकी एचवी प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे अपन, सूत्र बना रहे हैं तो सब्जेक्ट आएगा प्लस, अब यहाँ पर डू डज आ जाएगा, तो डू डज एचवी जो है वो आएगी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका यानी कि नकारात्मक वाक्य का सूत्र हो जाएगा। और तीसरा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, इसमें सबसे पहले एच वी लिखी जाती है, बस एच वी आगे आ जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हम लिखेंगे एच वी है हमारी डू डज,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वही वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ये नहीं भूलना। नंबर 4 चौथा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें यानी कि नॉट भी आएगा, यानी नेगेटिव भी अर्थ होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य प्लस नकारात्मक वाक्य, ये सूत्र याद कर लो। इसके बाद में यानी कि आपके जो है, यानी कि जो एक एग्जाम्पल है, एक से 4 ही आप बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, वही इंट्रोगेटिव दे रखा है तो डू डज लिखेंगे सबसे पहले, डू डज प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट, याद रखना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें दो प्रकार से भी वाक्य बनाए जाते हैं, दो प्रकार के भी सूत्र होते हैं। जैसे कि बीच में आ जाता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए यानी कि पहले WH वर्ड का प्रयोग होगा, यानी कि जो कहाँ दे रखा है उसके लिए वहर का प्रयोग होता है, तो वो भी आता है, दो सूत्र भी होते हैं इसके, लेकिन अधिकतर यही पढ़ते हैं और यही काम में आते हैं। तो ये चारों के चारों सूत्र अपन ने लिख लिए। एक एग्जाम्पल लिखेंगे अपन और एक के चारों, यानी कि यहां से देख करके यानी कि आप ऐसे कैसे सीधे बना सकते हो, बनाएंगे अपन। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो है, मैं घर जाता हूँ, ये वाक्य अपना मैं घर जाता हूँ पहला वाक्य, यानी कि ये वाक्य जो है किसका हो गया, यानी कि इसमें कोई नॉट नहीं दे रखा, यानी कि नकारात्मक अर्थ भी प्रदान नहीं हो रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, तो समझ जाए यानी कि साधारण वाक्य, यानी कि अपना सकारात्मक वाक्य है। और सकारात्मक वाक्य में अपन ने पढ़ा था आई वी यू दे और बहुवचन, तो यानी कि ये बहुवचन में आएगा, तो दूसरा जो सूत्र है वो काम आएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दूसरा सूत्र, ये रहा पहला, ये अफर्मेटिव का दूसरा है। तो सब्जेक्ट क्या है दे रखा है, इसमें मैं दे रखा, तो मैं को अंग्रेजी में यानी कि आई बोलते हैं तो आई लिखेंगे। फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया क्या है इसमें, यहाँ पर मेन वर्ब जो है जाना है, तो जाना को बोलते हैं गो, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट लिखना है, यहाँ पर एस एस नहीं जोड़ा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखना है, आई गो टू होम। तो ये वाक्य यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि आई गो टू होम, ये पहला वाक्य बन गया। अब दूसरा हिंदी में बनाएंगे, कौन सा, नकारात्मक, तो यहाँ बनेगा मैं घर नहीं जाता हूँ, तो ये नहीं नेगेटिव हो गया। दूसरा अपना नेगेटिव वाला सूत्र देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वही मैं, तो आई लिख दीजिए। अब यहाँ पर, यहाँ से अपनी एच भी चालू हो जाती है, वाक्य एक वचन है या बहुवचन, तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था नियम पहले कि आई वी यू दे रखा हो तो वो बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो बहुवचन के लिए डू का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन डू, आई डू नॉट। अब नॉट किस लिए आ गया, नेगेटिव दे रखा है तो नॉट आ जाएगा, या सूत्र में दे रखा है नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट क्रिया जो है यहाँ पर गो है, और यहाँ पर वही टू होम लिखना है, ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपना दूसरा, यानी कि नकारात्मक वाक्य, आई डोंट गो टू होम, डोंट भी यानी कि ओ साइलेंट हो जाता है, यहाँ पर कॉमा आ जाता है, तो ये टैग इक्वेशन के अंतर्गत आता है, और उसमें पढ़ेंगे अपन। तीसरा जो वाक्य बनेगा, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है अपने को, क्या मैं घर जाता हूँ,
प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं है क्वेश्चन मार्क, क्या मैं घर जाता हूँ। तो ये हो गया अपना तीसरा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में सबसे पहले क्या किया जाता है, एच वी। तो अपन ने यहाँ पर एच वी जो लिख रखी है वो एच वी यहाँ जाएगी, तो क्या आएगा सबसे पहले एच वी, तो डू। और उसके बाद क्या लिखना है अपने को, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर उसके बाद में अपने को क्या लिखना है, वर्ब क्रिया। तो क्रिया क्या है इसमें, गो। और यहाँ पर फिर इसके बाद में अपने को क्या लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई गो टू होम, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में प्लस क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, डू आई गो टू होम। तो ये तीन हो गए। फिर इसके बाद चौथा बनाएंगे अपन, क्या मैं घर नहीं नहीं जाता हूँ। क्या मैं घर नहीं जाता हूँ। तो अब चौथा है अपने को बनाना है, फिर वही यानी कि एचवी से शुरुआत करेंगे। तो एचवी वही यहाँ जो लिख रखी है सभी में सेम, डू। फिर इसके बाद अपने को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो है करता अपना आई है। फिर इसके बाद में क्या लिखना है, नॉट लिखना है। तो डू आई नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट, तो क्रिया जो है हमारी गो है, तो वही इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, गो टू होम। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उम्मीद है यानी कि आपको एक बेटर तरीका लगा होगा समझने का, यानी कि एक के चार ही अपन ने यहाँ बना लिए। अफर्मेटिव भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया, इंट्रोगेटिव भी बन गया, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बन गए वाक्य चारों के चारों। मैं चाहता यानी कि तो आपको अलग अलग भी बता सकता था, जैसे कि अफर्मेटिव में नियम लिखे थे, फिर दूसरा डालते हैं नेगेटिव, फिर उसको पढ़ते वही नियम, फिर तीसरा इंट्रोगेटिव उसमें भी वही नियम है। तो नियम तो सेम है, और बस सूत्र में आप अपना चेंज है तो वो लिख लिया अपने, एच वी जो लिखनी है वो यहाँ पर सूत्रों में लिख ली इस प्रकार से। यानी कि ये हमारा यानी कि अफर्मेट जो प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि ये खत्म हो चुका है। जैसे कि अब मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ, और ये वाक्य आप कमेंट बॉक्स में एक बनाऊंगा, और उसके बाद आप चार यानी कि तीन जो बचेंगे शेष, यानी कि इन सूत्रों के माध्यम से बनाना है तीनों को आप। तो दूसरा वाक्य, वह क्रिकेट खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है। अब यहाँ पर यह देखना होगा वाक्य एक वचन है या बहुवचन। तो पहले तो अपन ने देख लिया कि वाक्य जो है एक वचन है, लेकिन वाक्य एक वचन होने के साथ साथ अब अपने को यह भी देखना है यहाँ पर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो वाक्य जो है वह क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो आपको याद होगा यानी कि पुल्लिंग के लिए तो ही का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग के लिए सी प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाक्य में बना देता हूँ, जैसे कि अपन ने अभी सूत्र लिखे थे। तो ये वाक्य जो है साधारण है, सकारात्मक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जो है वह है, लेकिन स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करेंगे, सी। अब यहाँ पर सकारात्मक है, तो वह एक वचन में दे रखा है, तो एक वचन के लिए अपन अब यहाँ पर क्रिया लिखेंगे। तो मेन वर्ब जो है खेलना है, तो खेल मेन वर्ब के साथ एसीएस का प्रयोग करेंगे। तो जो प्ले है इसके साथ में एस जोड़ देंगे, सी प्लेज क्रिकेट, ऑब्जेक्ट सी आर आई सी के टी। तो ये अपना यानी कि सकारात्मक वाक्य बन गया। फिर इसके बाद में इसका यानी कि जो दूसरा वाक्य अपन ने बनाया है ये, यानी कि इसका दूसरा जो वाक्य होगा हिंदी में, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। फिर तीसरा हो जाएगा, क्या वह
क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है? ये तीसरा हो गया। फिर इसके बाद चौथा हो जाएगा, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है? तो इस प्रकार से यानी कि ये पहला बना है, तो ये नेगेटिव वाक्य ने नहीं दे रखा, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, और इसमें नहीं नहीं दे रखा है, तो इंट्रोगेटिव हो गया प्रश्नवाचक, और लास्ट वाला जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो आप आराम से इनको बना सकते हो। अब यहाँ पर ये तो आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया मैंने। अब मैं प्रेजेंट टेंस की आपको चारों विभागों की एक साथ पूरी की पूरी टेबल बता दूंगा, जिसमें एच भी आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। वो चीज अगर आपने याद कर ली, तो आपको एक वाक्य बनाने में और जल्दी आसानी हो जाएगी। पढ़ेंगे तो ऐसे बाद में भी, पर फिर यानी कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है वहां से पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल ये अपना खत्म हो गया, और इसकी यानी कि प्रेजेंट टेंस में की जो टेबल है पूरी एच वी और मेन वर्ब और इसकी पहचान अलग अलग चारों भागों की, वो आपको एक टेबल के माध्यम से बता देता हूँ। तो वाक्य जब बनाएंगे अपन वापस दूसरे कंटिन्यूस के, तो वहां पर आपको यानी कि जल्दी समझ में आ जाएगा कौन सी एचवी किसके लिए, आप पहले याद कर लेना, यानी कर लोगे उसको। तो बनाएंगे पहले अपन पूरी एक चारों के चारों ही जो भाग है उनकी एचवी लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, और पहचान भी लिखेंगे। वहां पर फिर अपने को यानी कि पहचान बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको बता दी जाएगी, इसमें लिख लेंगे। तो पहला अपना टेंस है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसकी जो टेबल है वो हम बनाएंगे, चारों की जो इसके भाग है उसकी। ये हमारी टेबल बने जाएगी इस प्रकार से, चारों के चारों इसमें भाग, नाम लिखेंगे, नेम ऑफ टेंस यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे एच बी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। फिर इसके बाद लिखेंगे अपन मेन वर्ब मुख्य क्रिया। फिर इसके बाद पहचान यानी कि रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई। सबसे पहला जो भाग है वो अपन ने पढ़ा था, याद है आप सभी को, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग। यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर इसके बाद में दूसरा एक बार सारे के चारों नाम लिख लेंगे। दूसरा लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो गया तीन, और लास्ट बचा अपना चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार भाग हो गए इसी के प्रेजेंट टेंस के। अब इसकी एच भी, प्रेजेंट सिंपल की एच भी लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, फिर इसकी पहचान लिखेंगे, इसी प्रकार से सभी की लिखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो पहचान, तो प्रेजेंट सिंपल की एच भी लिखना है सबसे पहले, तो एच भी डू, डज,
ये कहाँ से प्रयोग होती है? नेगेटिव से प्रारंभ होती है। आपको याद रखना है, अभी बताया था पहले, एच वी। ठीक है। और इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया, वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ई एस, ये आती है अपने एस या ई एस। इसका प्रारंभ अफर्मेटिव सेंटेंस से होता है, यानी कि वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही एच वी आती है नेगेटिव में, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं सभी में, चारों ही वाक्यों में। फिर नेगेटिव से लेकर, यानी कि प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, तीनों वाक्यों में। लेकिन पहला जो सकारात्मक वाक्य होगा, आपको एक तो प्रेजेंट सिंपल में और एक पास्ट सिंपल, इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि यहाँ पर यानी कि डायरेक्ट एच वी, यानी दूसरे नेगेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होती है। इसकी पहचान जो है अभी लिखी थी अपन ने हिंदी वाक्यों के अंत में, वही ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, तय हो, इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि तो वो टेंस, यानी कि जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। ठीक, फिर इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लिखेंगे अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एच भी जो है सभी को पता होगी, इज, एम, आर। एक वचन के लिए इज का प्रयोग होता है, यदि वाक्य एक वचन में दे रखा है तो इज आएगा, और बहुवचन में दे रखा है तो आर आएगा। और यदि यानी कि जो सब्जेक्ट है वो आई दे रखा है तो आई के साथ यानी एम का प्रयोग होगा, याद रखना है, आई, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। एक वचन के लिए जा जाएगा, बहुवचन के लिए आर, और आई के साथ एम। इसकी मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया सभी को याद होगी, यानी कि कंटिन्यूअस जो है हमेशा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी कि चौथी फॉर्म जिसे बोला बोला जाता है, बोलते हैं, उसका प्रयोग होगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पर इसकी जो पहचान है वो हो जाएगी, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, इत्यादि शब्द आते हैं। तो ये यानी कि आप समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। फिर इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट जो है, इसकी एच भी लिखनी है अपने को। तो इसकी एच भी हैज और हैव। एक वचन के लिए हैज का प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग होगा। अब परफेक्ट जो है हमेशा किसी भी टेंस का हो, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। और कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, वहां पर चौथी फॉर्म वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगा। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, इत्यादि शब्द अगर दे रखे हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। फिर आगे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा है, तो यहाँ पर एच बी जो है वही रहेगी, हैज, हैव। इसमें मात्र क्या जुड़ जाएगा? बिन जुड़ जाएगा। और इसके बाद कंटिन्यूअस दे रखा है, अभी बोला था कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का हो तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगी। यानी कि ये तीनों कंटिन्यूअस, यानी कि दूसरा और तीसरा और चौथा, इनमें हमें मेन वर्ब जो है सेम ये की यही आएगी, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। इसकी पहचान जो है हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हो, से रही हूं, इत्यादि शब्द दे रखे हो तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। यानी कि यहाँ पर अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ रहा है, रही है, यहाँ पर से दे रखा है, से रहा है, से रही हो। लेकिन एक बात है इसमें, यानी कि समय दिया जाएगा।
तो आपको याद रखना है सिंस और फॉर का, इसका भी प्रयोग इसमें होता है। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, ये फिर बाद में लिखा देंगे आपको। और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय कौन सा होता है, निश्चित कौन से होते हैं वो भी लिखाएंगे सब। लेकिन और एक है ओक्लॉक, बजे से, तो वो भी सिंस के अंतर्गत आता है। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग है उसकी टेबल आपके सामने है। उनकी एचवी दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है, पहचान। तो आप इन एक ही बार में यानी कि पूरी टेबल याद कर लीजिए, चारों के चारों टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस आपका खत्म। और आप इसे याद कर सकते हो आसानी से। और जब हम वाक्य बनाएंगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, दूसरा पहला पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो वहां पर आप एचवी पहले आपको याद हो जाएगी, मेन वर्ब क्या आएगी और पहचान क्या है। तो इस प्रकार से यानी कि हम अगला जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को उन्हें एक बार फिर से नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं दूसरे सेशन में।